हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। ऊपर नारायण हरि, नीचे नारायण हरि, दाएं नारायण हरि, बाएं नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हनुमत आय बिराजिए, कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। श्री राम कथा के रसिक बर, भक्तराज मति धीर। आयुष्वासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। देवरहाय दिगंबराय, मंचासिनाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए नारद भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कुछ लोगों का प्रश्न था कि भक्ति की बृहद व्याख्या होनी चाहिए। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे करें, क्या क्या भक्ति में मना है। लोग कहते हैं कि भक्ति में कोई नियम नहीं होता, क्या ये सच है? तो नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। प्रथम सूत्र है अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। अब इसलिए भक्तिमय सेवा का हम वर्णन करने की चेष्टा कर रहे हैं। भक्तिमय सेवा की पद्धति का वर्णन करने की चेष्टा करने के लिए नारद जी की प्रेरणा है। तात्पर्य है, एक एक सूत्र को समझने में समय लगेगा कि किस तात्पर्य से। बीज बहुत छोटा होता है। सबसे छोटा बीज बरगद का होता है, लेकिन वो जब जमता है बहुत विस्तृत विशाल रूप लेता है। बरगद का अनंत उसका रूप होता है, अनंत बड़ा होता है, बड़ा दीर्घ होता है, दीर्घजीवी भी होता है। एक छोटे से सरसों के दाने से भी छोटा उस बीज में इतना बड़ा पेड़ है, ये कल्पना कोई बिरले ज्ञानी ही करते हैं। उसी तरह से नारद भक्ति सूत्र में एक एक सूत्र में बहुत गूढ़ रहस्य भरा है, गागर में सागर भरा है। मैं प्रयास करूंगा कहने का। परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा का वर्णन वैसे भगवत गीता में भी हुआ है, जहाँ भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मभूत नामक दिव्य स्थिति में जो आनंद परिपूर्णता द्वारा लक्षित होती है, नित्य रहता है। आत्मज्ञानी होने पर व्यक्ति
आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में वह आकांक्षा एवं शोक के भौतिक दूषण से भी मुक्त हो जाता है। जब तक हम भौतिक अस्तित्व में होते हैं, हम जीवन की हानियों पर शोक करते हैं तथा अप्राप्त की आकांक्षा करते हैं कि ये मुझे नहीं है, वो हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। आत्मज्ञानी व्यक्ति आनंद परिपूर्ण होता है क्योंकि वह भौतिक आकांक्षा एवं शोक से परे होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति सारे जीवों को समान भाव से देखता है। उसके लिए ऊंची नीची जोनियों का कोई भेद नहीं होता। यह भी कहा गया है कि विद्वान व्यक्ति एक बुद्धिमान ब्राह्मण तथा एक कुत्ते में भेद नहीं करता, क्योंकि वह देह के भीतर आत्मा को देखता है, बाह्य दैहिक बनावट को नहीं देखता। ऐसा सिद्ध आत्मज्ञानी व्यक्ति भक्ति को समझने के योग्य बन जाता है। भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि केवल भक्ति के ही माध्यम से हम भगवान की स्वरूप स्थिति समझ सकते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वां श्लोक को देखना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है, भक्त्या मामभिजानाति। भक्त मुझे जान लेता है। आहा, भगवान को भक्तिमय सेवा द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी पद्धति से नहीं। परम सत्य को समझने हेतु विभिन्न पद्धतियां हैं। परम सत्य कौन है? भगवान। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान को यथावत समझना चाहता है तो उसे भक्ति योग की पद्धति को ग्रहण करना पड़ेगा। अन्य रहस्यवादी पद्धतियां भी हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, किंतु परम पुरुषोत्तम भगवान को बिना उसकी भक्तिमय सेवा द्वारा समझना संभव नहीं है। यह भगवत गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक से स्पष्ट किया गया है। संपुटित है ये बात, जहाँ हमें पता लगता है कि कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता केवल इसलिए कही क्योंकि वो भगवान के भक्त एवं सखा थे। भगवत गीता भक्ति योग की पद्धति सिखाती है और इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे अर्जुन को वर्णित किया, क्योंकि वह महान भक्त था। जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है, भगवान का भक्त बनना ही परम उच्च सिद्धि है। साधारणतया लोग भौतिक प्रकृति की मायावी शक्ति के प्रभाव से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। भौतिक प्रकृति में अनगिनत जीव हैं एवं उनमें से कुछ ही मनुष्य हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार जीवों की 84 लाख योनियां हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जल में 9 लाख योनियां हैं, पेड़ पौधे की 32 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़ों की 11 लाख योनियां हैं, पक्षियों की 10 लाख योनियां हैं, पशुओं की 30 लाख योनियां हैं तथा मनुष्यों की केवल 4 लाख योनियां हैं। इस प्रकार मनुष्यों की सबसे कम योनियां हैं। सारे जीवों को 2 विभागों में बांटा जा सकता है, चर एवं अचर, जैसे वृक्ष, किंतु तदुपरांत भी इनके अनेक विभाग हैं। कुछ योनियां हवा में उड़ती हैं, कुछ पानी में रहती हैं, कुछ धरती पर रहती हैं। धरती पर रहने वालों जीवों में केवल 4 लाख ही मनुष्य योनियां हैं एवं इन 4 लाख मनुष्य योनियों में अनेक असभ्य या अपवित्र हैं। वे यथार्थ सभ्यता के स्तर पर नहीं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आर्य मनुष्यों की सबसे सभ्य श्रेणी है। आर्य मतलब ऋषि होता है, ऋषि जो हमें जीना सिखाए, जो हमें रहना सिखाए। एवं आर्यों में भारतीय विशेष रूप से उच्च संस्कृत हैं।
तथा भारतीयों में जो भक्त हैं ब्राह्मण आदि हैं वो ज्ञान में दक्ष हैं। वैदिक संस्कृति विश्व भर में सम्मानित है और हर स्थान पर ऐसे लोग हैं जो इसे समझने को उत्सुक हैं। वैदिक संस्कृति के सर्वोच्च सिद्ध स्तर को समझने का वर्णन भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वां श्लोक में वर्णन हुआ है, जहाँ भगवान कहते हैं कि सारे वेदों का उद्देश्य उन्हें भगवान को समझना है। वे सौभाग्यशाली हैं जो वैदिक सांस्कृतिक जीवन के प्रति आकर्षित हैं, आकृष्ट हैं। हिंदू स्वयं को वेदों का अनुयायी कहते हैं। कुछ कहते हैं कि वे साम वेद का अनुसरण करते हैं। कुछ कहते हैं कि वे ऋग्वेद के अनुयायी हैं। विभिन्न लोग वेदों के विभिन्न भागों का अनुसरण करने का दावा करते हैं, किंतु वास्तव में अधिकतर लोग वेदों के अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि वे वेदों के विधि विधानों का अनुसरण नहीं करते, अपने मनमाना ढंग से सब करते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आदि महामनीषी कहते हैं कि चूंकि वेदों के तथाकथित अनुयायी समस्त प्रकार के पाप कर्म करते हैं, इसलिए वेदों के वास्तविक अनुयायियों की संख्या भी बहुत कम है। और इस कम विशिष्ट संख्या में भी अधिकतर लोग वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित पद्धतियों में आसक्त हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं को आर्थिक प्रगति के सिद्ध स्तर तक उठा सकता है। वेदों के कर्मकांड विभाग के पक्के अनुयायी विशिष्ट भौतिक फलों की प्राप्ति हेतु विभिन्न देवताओं की उपासना के लिए विभिन्न यज्ञ करते हैं। ऐसे लाखों उपासकों में कुछ परम सत्य को समझने की पद्धति में वास्तविक रूप से प्रवृत्त हो सकते हैं। उनको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानियों की सिद्ध ब्रह्मभूत स्तर पर लेने पर या आत्मज्ञान में निहित है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही भक्तिमय सेवा को समझने का स्तर प्रारंभ होता है। उपसंहार यह है कि यथार्थ आत्मज्ञानी होने पर ही व्यक्ति भक्ति की पद्धति प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता वो भक्ति अंधी होती है, और जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो ज्ञान पंगु होता है, लंगड़ा होता है। तो लंगड़ा व्यक्ति भी खाई में गिरेगा और अंधा व्यक्ति भी खाई में गिरता है। इसलिए दोनों का तारतम्य जरूरी है। देहात्म बुद्धि में पढ़ा व्यक्ति भक्तिमय सेवा की पद्धति को भली भांति नहीं समझ पाता। इसी कारण से नारद भक्ति सूत्र प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा, संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा अगर ध्यान से सुने। इसलिए भक्तिमय सेवा की पद्धति का वर्णन करने की चेष्टा नारद जी करते हैं। इसलिए शब्द निर्देशित करता है कि भक्तिमय सेवा की यह पद्धति आत्मज्ञानी के लिए है, जो पहले से ही मुक्त हो। इसी प्रकार वेदांत सूत्र भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ है परम पूर्ण सत्य के विषय में जिज्ञासा, और यह उनके लिए संस्तुत है जो वेदों के कर्मकांड विभाग की निम्न आसक्ति से ऊपर उठकर ज्ञान कांड विभाग में रुचि की स्थिति तक पहुँच चुके हैं। केवल जब व्यक्ति इस ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो जाता है कि यह शरीर नहीं आत्मा है, तभी वह भक्तिमय सेवा की पद्धति को आरंभ कर सकता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दूसरा सूत्र है सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा
भक्तिमय सेवा परमोत्कृष्ट शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकाशित होती है। अर्थात पहले भगवान से प्रेम करना होगा। इसमें संबंध, विश्वास और समर्पण नितांत आवश्यक होगा। पहले तो प्रेम तब होगा जब हम संबंध जोड़ेंगे। बिना संबंध के प्रेम नहीं होता। कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, रोज आता है, बैठने लगता है, रोज आता है, कुछ जिज्ञासा रखता है, उसके वाणी में बड़ी भावुकता होती है, बड़ा प्रेम होता है, तो जिज्ञासु बन करके प्रश्न करता है, बड़ा प्रेम से आता है, कभी कुछ ले करके आता है, प्रेम प्रदर्शित करता है, दिखाता है। धीरे 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 उसका पता पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, फिर उसका स्वभाव देखते देखते उससे प्रेम हो जाता है। तब जब संबंध जुड़ता है, वो किसी भी तरह का संबंध जोड़ लेता है, तो संबंध और उसके बाद प्रेम करता है और तब समर्पित हो जाता है। तो संबंध, प्रेम और समर्पण और विश्वास जब हो जाता है कि ये गलत आदमी नहीं है, ये सही है, ये धोखा नहीं दे सकता, ये षड्यंत्र नहीं रच सकता, तो प्रेम बन जाता है। अब जब प्रेम बन जाता है तो वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। और वो पुष्ट कब होता है, वो फलता फूलता कब है, उसमें फल कब आता है, जब हमेशा वो सिंचाता रहता है सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा। क्योंकि पौधा में हम जब यहीं तुलसी का कई पौधा लगा है, फूल लगा है, तो उसमें जल जब दिया जाता है, सींचा जाता है, तो हरा भरा रहता है। अगर उसमें जल देना हम छोड़ दें, सींचना छोड़ दें, तो वो सूख जाएगा। वैसे ही भक्ति में एक एक सूत्र को ज्ञान के रूप में आत्मसात करते हुए जाना है। अगर कमी हो तो उसको दूर करना है, और अपने में है तो प्रसन्न होना है कि ये हमारे अंदर पहले से है, और सत्संग के माध्यम से उसको सींचते रहना है, सींचते रहना है। सत्संग में जा कर के मोबाइल नहीं देखना, सत्संग में जा कर के अन्य बातें नहीं कहना, सत्संग में जा कर के केवल बस भगवत चर्चा, केवल भगवत चर्चा, केवल भगवत चर्चा। तब वह भक्ति रूपी पौधा पुष्ट होगा, उसमें फूल लगेंगे, उसमें फल आएंगे, उसका फल मीठा होगा और उसका स्वाद अमृत तो उसके सामने फीका होगा। अमृत की तुलना उससे नहीं की गई। अमृत को तो बहुत छोटा बनाया गया है, बताया गया है उससे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।